जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर में, और जहां पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। और गुज़श्ता कई बरसों से कई मरतबा मुख्तलिफ हवालों से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के टेस्ट और दवाएँ अद्वियात के साथ साथ दीगर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। लेकिन इसी हवाले से आज शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर ने सिर्फ़ और सिर्फ आँखों के इलाज के लिए आँखों की टेस्टिंग के साथ साथ अद्वियात की तकसीम और उसके अलावा चश्मों फ्री मुफ्त जो है वो चश्मे भी फराहम किए जा रहे हैं। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि यकीनन इस महंगाई के दौर में आम आदमी का 2 वक्त की रोटी के लिए पेट भरना एक मुश्किल होता जाता है। इस हवाले से शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप आँखों के हवाले से ये फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मेरे पीछे देख सकते हैं कि पीछे आवाम मौजूद है, जो इलाका मकीन है। ये गार्डन वेस्ट का इलाका है। गार्डन वेस्ट के इलाके में जो है इस वक्त जो है तमाम लोग अपनी आँखों को चेक कराने के लिए हवाले से आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बड़ी अहम बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बीरबल मौजूद है। डॉक्टर बीरबल जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बल्कि बल्दिया उज़्मा कराची में गुज़श्ता काफ़ी सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं, जबकि डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ भी रहे हैं, सीनियर डायरेक्टर की सीट पर भी रहे हैं और दीगर खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं अपने पेशेंट की आँखें चेक कर रहे हैं, और ये कितने पेशेंट को अब तक देख चुके हैं, क्या कुछ सूरत हाल रही है, और कितनी क्या कुछ हवालों से किन किन दवाओं को इन्हीं ने यहाँ पे लोगों को दी हैं, और यकीनन फ्री दी यानी फ्री मेडिकल कैंप है। तो इसी हवाले से डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब बीरबल हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। जी आइए। ये बात हकीकत है कि ये जो काम अब NGOs कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कैंप नाथा फाउंडेशन की तरफ से रमज़ान नाथा भाई के तावन से लगाया जा रहा है, और ये हकीकत है कि अगर NGOs काम नहीं करें तो यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। ये गवर्नमेंट का काम है लोगों को घर घर फैसिलिटी देना, गवर्नमेंट सेक्टर्स में इनकी फैसिलिटी देना। यहाँ आप देख रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल के क्या हालात हैं। मेरी जब इन्होंने बात की तो मैं सीनियर डायरेक्टर KMC भी रह चुका हूँ। मेरे अंडर में भी 14 हॉस्पिटल थे, लेकिन उनका भी इसी तरह का हाल था कि कोई बजट नहीं था। अगर NGOs लोगों की खिदमत न करें तो लोग यहाँ पर ब्लाइंड हो जाए। ये कराची के शहर में हम ऐसी सेंटर में खड़े हैं जहाँ पे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल सिर्फ 10 मिनट के ड्राइव पे है, और स्पेंसर आई हॉस्पिटल भी इतने फासले के ड्राइव पे है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लोगों का रश है। इस वक्त के टाइम पे हम लोग 400 के मरीज़ देख चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन मुझे जो अंदाज़ा है बाहर 700-800 से ज़्यादा हो चुकी होगी, और ऑपरेशन के लिए भी 60-70 मरीज़ रजिस्टर हो चुके हैं। अब एक छोटी सी मिसाल है कि जब हम अब्बासी शहीद और स्पेंसर आई हॉस्पिटल के दरमियान हम बैठे हैं, तो ये पोजीशन है। तो गवर्नमेंट कहाँ है? ये गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को फैसिलिटी दे, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन प्रोवाइड करे। और NGOs मैं ख़ास करके यहाँ पे रमज़ान नाथा भाई का शुक्रगुज़ार हूँ, जो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में कैंप लगाते हैं। ये नहीं कि ये जो अपने सेंटर के करीब हैं। इस वक्त हम लोग लसबेला के करीब फिल्मिस्तान का पुराना इलाका है, वहाँ पे हम लोग एक जगह पे मौजूद हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने कैंप लगाया है, और जो शहर के बिल्कुल सेंटर में है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ नाथा फाउंडेशन वालों का और NGOs का, और आप लोगों का जो इस चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटी मिल रही है। और गवर्नमेंट की आंखें खुलनी चाहिए कि गवर्नमेंट ये फैसिलिटी लोगों को दे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हॉस्पिटल मौजूद है बंद होती जा रही हैं उनमें ये फैसिलिटी दे, ताकि लोगों को खिदमत और इसको जो नीड हो इलाज मिल सके। डॉक्टर्स की जगह के ऊपर नर्सेज उनकी डिलीवरी करवा रही हैं। एक तो बहुत बड़ा इशू है आपके चैनल से इस बात के ऊपर, बल्कि आप एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करो, आप अंदरूनी सिंध के हॉस्पिटल्स को विज़िट करो और सियासी भर्तियों को देखो जिन्होंने ये हाल करके रखा हुआ है। हम हमारा हिस्सा जो है शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर और नाथा फाउंडेशन अपना हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में भरपूर तरीके से डाल रहा है। अभी तक हम सिंध तक पहुँचे हैं। 3 साल हमें 31 मार्च को मुकम्मल हो जाएंगे, और हम तकरीबन 2800 के करीब हमारी सर्जरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटी के अंदर मुकम्मल हो जाएंगी। और 7 में हमें 1 साल हुआ पहली मार्च को, तो हम 710 सर्जरी जो है वो हम कैटरिक की जो कर गए हैं। हमें डायग्नोस करते हुए सबसे ज़्यादा जो मसला और दुश्वारी जो पेश आती है वो उन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि उनकी आँख में सफ़ेद मोतिया था और वो काले पानी की तरफ चले गए, और काले पानी के बाद फिर उसकी आँख को बचाना, उस रोशनी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और लोग माजूरी की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने जितनी भी कैंप्स किए 1 साल के अंदर सिंध के अंदर खुसूसन, स्क्रीनिंग हमने तकरीबन नई भी तो 15,000 से ऊपर की OPD और स्क्रीनिंग की।
जिसमें मेजर 8,000 8,500 तक के लोग जो हैं वो हमें काला पानी के लोग मिले जो माजूरी की तरफ जा चुके हुए हैं। और एक सबसे बड़ा इशू हेल्थ वाइज जो आ रहा है, हालांकि उसका सालाना फंड्स भी है, बजट भी है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना कोई एक्शन नहीं लेता है। कज़न्स की जो मैरिज होती है उनकी ब्लड की स्क्रीनिंग होने के बाद जो है अगर उनकी शादी कराई जाए और उसका अगर ब्लड ग्रुप एक है तो एक इंजेक्शन उन्हें लगता है, उसके बाद बच्चे भी अच्छे रहेंगे और वालदा भी सही रहेगी। अमूमन ये होता है डिलीवरी के बाद कज़न्स की शादी के अंदर बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं और पैदाइशी उनके अंदर बीमारी भी होती है। और इसी तरह जो है साथ में जैसे उनकी जो वालदा होती हैं जिनकी डिलीवरी होती है उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट बन जाती है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह रमज़ान नाते साहब ने शाह बीबी के नाम से ये सेंटर बनाया है, ऐसे अगर कई और इदारे भी बन जाएं तो मेरा ख्याल है गरीबों का बेताशा और बेशुमार काम हो सकता है और गरीब की बहुत बड़ी मदद हो सकती है। और इनके ख़ानदान की, इनकी फैमिली की ये सोच थी जिसकी तकमील रमज़ान नाता साहब ने की। हम लोग रमज़ान भाई की इन काविशों को बड़ा सराहते हैं। बहुत से गरीब लोग आए हुए हैं और जिनका आँखों का इलाज यहाँ पर है, इसके लिए हम इनको बड़े वेलकम करते हैं। PS 106 के अंदर पहले ये जो रमज़ान नाता और इनकी जो पूरी फैमिली हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ से शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये बीबी शाह का फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है और हमें बड़ी खुशी है। और हम जब भी देखते हैं तो उनको सराहते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इनके साथ हैं और शाना बशाना जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमारा PS 106 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पूरी इनके साथ जो है ना टीम खड़ी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे और तौफीक दे। जिस तरह ये काम कर रहे हैं मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस तरह और दूसरी जो ट्रस्टी इदारे हैं अगर वो भी करें तो मेरे ख्याल में मुल्क में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। गरीब आदमी जो है कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर परफेक्ट हो जाएगा कि उनके जो भी मसाइल हल हो पड़े। नाता फाउंडेशन के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये रमज़ान भाई बहुत अरसे से एक बेहतरीन कॉज के लिए काम कर रहे हैं और गरीब आवाम के लिए काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं इनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे मज़ीद। हमारे यहाँ पे आने का मकसद यही है कि इस कैंप को मोटिवेट करने के लिए, इसके ऑर्गेनाइजर्स को मोटिवेट करने के लिए हम यहाँ शरीक हुए हैं। हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही है, जैसे कि हालात चल रहे हैं, तंगदस्ती का आलम है, लोगों के पास ज़रिया माश नहीं है, लोग अपने बच्चों को बिलबलकता भूखा प्यासा सुलाते हैं, तो उन हालात में लोगों को मियारी इलाज, मियारी तबी सहूलियात मैसर नहीं है। तो इस किस्म के कैंप्स जो हैं वो उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन एक प्लेटफार्म होता है, वो अपने इजी डिस्टेंस के ऊपर वो चीज़ अवेल करते हैं। जैसे कि हमने अभी इस कैंप का विज़िट किया है, एक मॉडिफाइड चीज़ें यहाँ पे देखी हैं जो कि एक स्टैंडर्ड को मीट करती हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो म्यारी इलाज इन गरीब गुरबा लोगों के लिए जो यहाँ पर हमारे चूँकि पसमानदा इलाका है, यहाँ पर लोग बड़ी मुश्किल से अपने ज़रिए माश को गुजारते हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। हम शाह बीबी ट्रस्ट को, शाह बीबी वेलफेयर को हमेशा सराहते हैं और हम इनकी इन काविशों की हमेशा तारीफ़ करते हैं। स्पेशली जो इसके रूए रवा हैं रमज़ान नाता साहब, उनकी काविशें खाली स्पेसिफिक एरिया की नहीं है, पूरे कराची के लिए बहुत सराहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।